हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 जो है बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन के साथ समझाया हुआ है। मींस बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यूज जो हुआ है 5.1 में वो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम 5.2 में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चंस किस टाइप से पूछा जाता है, ये आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले देखो हम एक एपी कंसीडर करते हैं 5, 10, 15 एंड ये हमने ले लिया 50 लास्ट टर्म। ये क्या है, एपी का लास्ट टर्म है। ठीक है, अब इसमें टाइप 1 टाइप 2 दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो टाइप 1 क्या होगा, ध्यान से देखना आप। टाइप 1 में पूछा जाएगा आपसे कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी, व्हिच टर्म ऑफ द एपी एपी इज 30। इस एपी का 30 जो है कौन सा टर्म है, मतलब कौन से पोजीशन पे आएगा 30, ये आपको बताना है। व्हिच टर्म मतलब कि 15th टर्म है 30 या 19th टर्म है या 20th टर्म है, हमें नहीं पता, तो आपको ये फाइंड करके बताना है। सेकंड टाइप क्या पूछा जाता है, टाइप 2। टाइप 2 में पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। इस एपी में जो है कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। व्हिच टर्म ऑफ द एपी फाइंड करना है, मींस कौन सा टर्म है जो आपका 30 है ये फाइंड करना है। तो ये दोनों ही हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो एक्सरसाइज 5.2 में यूज होगा, वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है। तो nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ द एपी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो देखो nth टर्म बोला जाए या जनरल टर्म बोला जाए, दोनों का मीनिंग सेम है, जो चाहे आप लर्न रख सकते हो, जनरल टर्म। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में d। ये है आपका फॉर्मूला जिससे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में d। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं आपका टाइप 1 टाइप 2 दोनों सॉल्व करके बताऊंगा, देन हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखो यहाँ पे, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 30, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 30 है। तो हम क्या करने वाले हैं, 30 को an कंसिडर करेंगे। तो जो हमें दिया हुआ है टाइप 1 में, हम उसे क्या करेंगे, an इक्वल्स टू 30 लेंगे। क्यों, क्योंकि an का मतलब है nth टर्म, nth टर्म मतलब हमें जो 30 है, ये तो पता है 30 एपी का टर्म है, लेकिन कौन सा टर्म है ये फाइंड करना है। तो इस टर्म को फाइंड करने के लिए हम n फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब an का फॉर्मूला हमारा क्या है, तो a प्लस n-1 इंटू में d, ये आपका टाइप 1 है, इक्वल्स टू 30। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 प्लस n-1 इंटू में d, तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5, d आ गया आपका इक्वल्स टू 30। तो 5 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 30। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो 5n इक्वल्स टू 30। तो n इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 5, n इक्वल्स टू क्या आ गया, 6। इसका मतलब n जो 6 आया है, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस एपी का 6th टर्म अगर आप फाइंड करते हो तो आपका 30 मिलने वाला है। ठीक है, तो व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 30 का क्या मतलब हुआ कि n इक्वल्स टू 6 आपको ये बता रहा है कि 6th टर्म अगर आप एपी का फाइंड करते हो इस एपी का, तो आपको क्या मिलने वाला है, 30 मिलने वाला है। वेरीफाई करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखो। आपको पेपर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यहीं तक करना है, पर मैं आपको इसका वेरिफिकेशन बता रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो 6 टर्म फाइंड कैसे करेंगे हम, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, 6 टर्म फाइंड करने के लिए a प्लस 5d। तो a क्या है आपके पास, 5 प्लस 5 इंटू में d, तो d क्या है हमारे पास 5। तो ध्यान से देखो, 5 प्लस 5 5 25 आ गया 30। तो 30 जो आया है, कौन सा टर्म आया, 6 टर्म आया है। तो टाइप 1 जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब टाइप 2 देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप 2 में हमें दिया क्या गया है, टाइप 2 में बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स। जब कभी भी क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म्स की बात की जाए, दैट मीन्स एपी का जो लास्ट टर्म है
उससे ए एन कंसिडर करना है। एपी का लास्ट टर्म मतलब इस एपी में सबसे लास्ट में जो नंबर है उससे हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, ए एन। तो टाइप 2 देखो, अब आप टाइप 2, तो हम यहाँ पे ए एन किससे कंसिडर करेंगे, 50 को। नाउ ए एन का मतलब क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इक्वल्स टू 50। तो ए की वैल्यू क्या है, 5 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, तो डी क्या है 10 माइनस 5 5 इक्वल्स टू 50। नाउ 5 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 50। ये 5 और ये 5 आपका कैंसिल हो गया तो बचा 5n, तो 5n इक्वल्स टू 50, तो n इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 5, तो n आ जाएगा 10। n जो यहाँ पे 10 आया है, इस 10 का मतलब ये है कि इस AP का टोटल नंबर जो है वो 10 है। जैसे 1 2 3 ऐसे जो टर्म फाइंड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में कितना है आपके पास, 10 है। उस 10 में से 6 टर्म की अगर बात करें तो 6 टर्म आपका 30 है। तो इस n का मतलब क्या है कि टोटल नंबर की जो AP के जो टर्म्स है, जैसे ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, वैसे ये जो 50 है कौन सा टर्म है, 10th टर्म है। 10th टर्म तो है ये तो पता चल गया। और आपसे पूछा जाए कि कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स पूछा जाए, तो दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ पे, तो लिख देना देयर आर 10 टर्म्स इन दी एपी। हाउ मेनी टर्म्स पूछा था तो क्या लिखोगे आप, देयर आर 10 टर्म्स इन गिवन एपी। ये आपका था बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप एक्सरसाइज 5.2 में यूज करने वाले हो। अब यहाँ पे याद क्या कर रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ए एन का ये फॉर्मूला याद रखना है। और जो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसमें क्या करेगा, ये इनमें से जैसे 1 2 3 4 है, इस 4 में से कोई 3 वैल्यू दे देगा, फोर्थ आपको फाइंड करना होगा। जैसे ए एन दे दिया, ए दे दिया, एन दे दिया तो आपको डी पूछेगा, या डी दे दिया, एन दे दिया, ए एन दे दिया तो ए पूछ लेगा। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 करवाऊंगा। तो अभी देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कि 5.2 में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, nth टर्म हमारा क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ एक्सरसाइज 5.2 का, फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए क्या आपका फर्स्ट टर्म, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, एंड ए एन आपका क्या है nth टर्म ऑफ दी एपी। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ए एन का मतलब क्या होता है nth टर्म ऑफ दी एपी। तो यहाँ पे शशि जी अगर ध्यान से देखो तो ये आपके पास एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें ए की वैल्यू पता है, डी पता है, एन पता है, हमें क्या नहीं पता, ए एन नहीं पता। तो हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो हम इसमें लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला। तो क्या दिया है आपके पास फर्स्ट पार्ट में, a इक्वल्स टू 7, ए आपके पास 7 है, और डी हमारे पास क्या दिया हुआ है 3, एंड एन दिया हुआ है 8। फाइंड करना है ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो इसमें जो जो वैल्यू आपके पास गिवन है उसे पुट कर दो और सिंप्लीफाई करो। तो ए एन इक्वल्स टू ए क्या है 7 प्लस एन हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस वन इंटू में डी, तो डी की वैल्यू क्या आपके पास 3। तो ए एन इक्वल्स टू 7 प्लस 8 में से 1, तो 7 7 3 या 21, तो ए एन आ गया आपका 28। तो फर्स्ट फिलअप जो है आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, 28 आना चाहिए। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में a इक्वल्स टू हमारे पास है -18, d हमें नहीं पता, मतलब d हमें फाइंड करना है, और क्या दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है 10 एंड an दिया हुआ है 0। फॉर्मूला जो है 5.2 में हमें एक ही यूज़ करना है nth टर्म का, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। तो an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। तो an हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पे 0 यूज़ करेंगे हम। a क्या आपके पास -18 प्लस n हमारे पास क्या है तो 10, तो 10 माइनस वन इंटू में d क्या है आपके पास नहीं पता, तो d को हम एज इट इज d ही लिखेंगे। जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है उसे एज इट इज वैसे ही रहने देना है आपको। तो 0 इक्वल्स टू -18, d को अंदर मल्टीप्लाई करो, 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9, 9d, देन -18 को राइट साइड लेफ्ट साइड ले आओ तो प्लस का 18 हो जाएगा आपका।
तो 18 इक्वल्स टू 9D एंड D इक्वल्स टू क्या जाएगा, 9 डिवाइड में गया तो 9 टू 18, D इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे A इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका, D इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 9 दैट विल बी इक्वल्स टू 2। ये आपका D आ गया है। तो ये था सेकंड पार्ट। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट अब आप खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको फोर्थ पार्ट बताऊंगा। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज करना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है। ए है हमारे पास -18.9, डी हमें इन्होंने दिया हुआ है 2.5 एंड हमें क्या नहीं दिया इन्होंने, इस बार एन नहीं दिया है, मीन्स हमें एन फाइंड करना है और ए एन ऑलरेडी दिया हुआ है। ए एन क्या आपके पास, तो ए एन है 3.6। फिर से वही फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 3.6 तो 3.6, ए की वैल्यू क्या है तो -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो एन हमें नहीं पता तो एन माइनस 1 ही रहेगा ये, इंटू में डी की वैल्यू पुट कर दो आप 2.5। अब -18.9 को आप लेफ्ट साइड ले आओ तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू में 2.5। अब क्या कर सकते हैं हम, तो 2.5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ऐड कर लेना आप। तो ऐड करने पे क्या आएगा, ये 9 + 1 10 और 15 का 5 22.5 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आप ऐड करके चेक कर लेना। इक्वल्स टू 2.5n माइनस 2.5। अब ये जो माइनस का 2.5 है इसे भी लेफ्ट साइड ले आओ तो 22.5 प्लस 2.5 इक्वल्स टू 2.5n। इसे जब आप ऐड करोगे 22.5 को में 2.5 तो क्या आएगा 25 आ गया आपका ये, तो 25 इक्वल्स टू 2.5n, तो 25 अपॉन में 2.5 इक्वल्स टू n। इसका पॉइंट हटाना है अगर हमें तो ऊपर में हम 0 लेंगे, तो ये 25 1 या 25 तो n इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। इसका आंसर चेक करो, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है आपके पास एक्सरसाइज 5.2 में, उसमें बोला क्या गया आपसे कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको जो है करेक्ट आंसर फाइंड करना है। तो देखो 30th टर्म आपको एपी का फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, 30th टर्म ऑफ द एपी। तो एपी क्या आपके पास 10 7 4, तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे 30th टर्म। तो 30th टर्म फाइंड करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए, तो ए क्या है आपके पास 10, डी पता होना चाहिए। तो डी हम कैसे फाइंड करते हैं, a2 - a1 से, तो a2 - a1, तो 7 - 10 ये आ गया माइनस का 3 डी। नाउ अब हम 30th टर्म फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बहुत ही प्यार से बता रखा है कि अगर 30th टर्म हमें फाइंड करना हो तो हम क्या लेंगे a + 29d। अगर 90th टर्म फाइंड करना तो हम क्या लेते हैं a + 18d। नाउ यहाँ a और d की वैल्यू पुट करो आप, तो a क्या है 10 + 29 इंटू में d की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 3, तो 10 9 3 जा 27 3 2 जा 6 7 3 2 जा 6 7 8, तो ये माइनस का 87 आएगा ये, तो माइनस का 77 जो आपका आंसर आना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर चेक करो, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 11th टर्म ऑफ दी एपी, जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है उसमें हमें 11th टर्म फाइंड करना है। बट एपी देखो क्या दिया आपके पास -3 -1/2 एंड 2, इसमें हमें 11th टर्म फाइंड करना है। तो बताओ 11th टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए, तो ए क्या है हमारे पास -3, फिर डी फाइंड करेंगे a2 - a1 से, तो -1/2। अब यहाँ बच्चे देखो गलती क्या करते हैं, a2 है हमारा -1/2, माइनस a1 करेंगे तो a1 ऑलरेडी माइनस में है, तो ब्रैकेट में लिखना है आपको -3, तो ये क्या होगा -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाता है। ठीक है, अब एलसीएम ले लो इनका 2, तो ये आएगा -1 1 2 जा 2, तो 3 2 जा 6, तो ये आ गया आपका 5/2। 5/2 क्या आया आपका डी आया है। अब हमें 11th टर्म फाइंड करना है,
तो 11th टर्म विल बी a प्लस 10d। तो a की जो वैल्यू है दैट इज -3 प्लस 10 इंटू में d की वैल्यू क्या है तो 5/2, तो -3 प्लस 2 5 या 10, तो 5 5 या 25, प्लस का 25 और माइनस का 3, तो प्लस का क्या आएगा 22। ये आपका होगा फाइनल आंसर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपली सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है 2 दिया है आपके पास एंड एक बॉक्स दे के 26 दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना आप। हमें यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये आपका क्या है बॉक्स सेकंड टर्म, और ये है आपका थर्ड टर्म, है ना। तो फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं, तो ए हमें पता चला है 2 है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस 2d, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 26। अब a प्लस 2d जो आपका 26 के इक्वल है, इसमें हम क्या करेंगे तो इस a की वैल्यू पुट कर देंगे, और जैसे ही आप a की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखो पुट a इक्वल्स टू 2, इसे 1 मान लो और इसे आप 2 मान लो, नहीं मानोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a की वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26, तो 2d इक्वल्स टू 24 एंड d इक्वल्स टू 2 डिवाइड में जाएगा 24 के, तो d आ गया आपका 12। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ते हैं, थर्ड पार्ट हम आपको बताते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल एक जैसा ही है। तो थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है a, ध्यान से देखो तो 5 दिया हुआ है एंड फिर 2 बॉक्स है आपके पास और देन 9 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप नोटिस करो तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये है आपका फर्स्ट टर्म, तो a है आपके पास 5 एंड फोर्थ टर्म का मतलब होता है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d मीन्स 9 1/2 को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, 9 2 18 प्लस 1 19, 19/2, ये रहा आपका 19/2। अब इसमें आप a की वैल्यू 5 पुट कर दो, पुट a इक्वल्स टू 5, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। अब 5 को आप राइट साइड लेके जाओ, तो 3d इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5/1 ले लेना, तो 3d इक्वल्स टू 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 19 माइनस 5 2 या 10, तो 3d इक्वल्स टू 9/2, तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ 3 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाओ, तो 9 अपॉन में 3 इंटू में 2, तो 3 3 या 9, तो ये आ गया 3/2। अब यहाँ पे जो d है चेक कर लो क्या आपके लिए विजिबल है या नहीं है, एक बार चेक करते हैं कि जो d की वैल्यू है वो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो d की जो वैल्यू 3/2 है। अब हम इस बॉक्स को कैसे फिल करेंगे, तो ये ध्यान से समझना, ये कौन सा टर्म है आपका, सेकेंड टर्म, मीन्स a प्लस डी, a प्लस डी, तो a क्या है हमारे पास 5 प्लस d की वैल्यू क्या है 3/2। अब इसे सॉल्व कर लो आप एलसीएम लेके, तो 10 प्लस 3 ये आ गया 13/2, ये है फर्स्ट बॉक्स। इसके बाद फर्स्ट सेकंड ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं हम, a प्लस 2d से, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 5 और d, तो 2 इंटू में d, तो d हमारे पास है 3/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 3 हमें क्या मिला 8, तो ये सेकंड बॉक्स आपका 8 आएगा। तो बहुत ही सिंपल है ये। देखते हैं इसका एक और पार्ट, फिफ्थ पार्ट, देन बाकी जो पार्ट्स है वो आप खुद भी कर सकते हो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट, जिसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है। फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट बॉक्स ब्लैंक है, देन सेकंड नंबर हमें एपी का दिया हुआ है 38, फिर 3 ब्लैंक है आपके पास, 3 बॉक्स है मतलब, और लास्ट टर्म आपके पास दिया हुआ है -22। बहुत ही सिंपल है ये, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप पहले बार ही सॉल्व कर रहे हो, है ना। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो ये सेकंड टर्म दिया हुआ है, तो सेकंड टर्म को हम स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं a प्लस डी, तो ये है आपके पास 38, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ -22 कौन सा टर्म है, सिक्स्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस 5d, तो a प्लस 5d इक्वल्स टू -22, ये सेकेंड इक्वेशन।
अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने टाइम में हम साइन चेंज करते हैं, तो ये है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये a प्लस का है और ये a जो है पॉजिटिव का नहीं रहा, ये नेगेटिव का हो गया, तो प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ ये है प्लस का d, ये है माइनस का 5d, तो माइनस के 5d में से प्लस का d अगर आप माइनस करते हो तो क्या मिलेगा, माइनस का 4d इक्वल्स टू, ये 38 भी प्लस का है और ये 22 जो था पहले माइनस का था, लेकिन अब जब साइन चेंज किया आपने तो ये हो गया प्लस का 22, मीन्स इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो 8 + 2 10 एंड 3 + 2 5 1 6 60, तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60 डिवाइड बाय -4, तो d इक्वल्स टू 4 1 = 4 4 5 = 20 माइनस का 15 आ गया d। अब नेगेटिव साइन जो डिनोमिनेटर में था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में हम कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं, दैट्स वाई इस नेगेटिव साइन को हमने न्यूमरेटर में यूज़ किया। अब आपके पास d आ गया, इस d की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a फाइंड कर लो, ठीक है। पुट d इक्वल्स टू -15 किस में, तो इन इक्वेशन 1। जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन 1 में ही पुट कर सकते हो, आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से किसी में भी d की वैल्यू पुट करके आप a फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो a + 3 इंटू में -15 इक्वल्स टू 38, तो a 15 3 जा 45, तो -45 इक्वल्स टू 38, तो a क्या आ जाएगा 38 प्लस का 45, तो a इक्वल्स टू 40 और प्लस 30 78 83 आना चाहिए। एक बार चेक करो a जो है यहाँ पे आपका 83 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या 83 है d आपका a, तो a क्या आ गया आपका 83 आ गया। अब a पता है हमें, d पता है, कौन सा टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा फाइंड हो गया क्योंकि a ही आपका फर्स्ट टर्म होता है। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करोगे, तो a प्लस, सेकेंड बॉक्स के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, a + d फाइंड कर लोगे, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये कौन सा फोर्थ और ये फिफ्थ, फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करोगे, तो a + 3d फाइंड कर लेना, एंड फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करोगे, तो a + 4d। करना क्या है इसमें, a और d की वैल्यू पुट करना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करने वाले हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 एंड इज 78, मीन्स इस AP में ऐसा कौन सा टर्म है जो आपका 78 है। मतलब समझो कि ये AP का सीरीज है आपके पास, अब इस सीरीज में 78 कौन सा टर्म है, मीन्स 13th टर्म है या 19th टर्म है, हमें नहीं पता। तो जैसे मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था आपको, उसमें कि दो ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या तो व्हिच टर्म ऑफ द AP पूछा जाता है या हाउ मेनी टर्म्स पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा व्हिच टर्म, तो हम इस 78 को an कंसीडर करेंगे और वहाँ से फाइंड करेंगे n की वैल्यू कि ये 78 कौन से पोजीशन पे है, कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करोगे आप, वी हैव a क्या है आपके पास 3, d क्या है आपके पास 8 में से 3 माइनस कर दो तो 5। नाउ an को हम क्या लेंगे, तो 78 लेंगे, ठीक है। अब an का फॉर्मूला यूज करो, a + n - 1 में d इक्वल्स टू 78। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस n - 1 में d की वैल्यू क्या है आपके पास 5 इक्वल्स टू 78। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 3 + 5n - 5 इक्वल्स टू 78। अब 3 को और -5 को राइट साइड लेके जाओ, क्योंकि नंबर्स को हम एक साइड रखेंगे और जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है उसे एक साइड रखते हैं। तो 5n इक्वल्स टू 78 प्लस 5 और ये प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 5n इक्वल्स टू 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो 5n इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 80, तो n इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 = 5 5 6 = 30। तो n जो यहाँ पे 16 आया है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है, व्हिच टर्म ऑफ द AP पूछा था क्वेश्चन में, व्हिच टर्म ऑफ द AP 78 का मतलब है कि इस AP का कौन सा टर्म 78 है। तो अगर आप AP का 16th टर्म फाइंड करते हो, क्या फाइंड करते हो, अगर आप AP का 16th टर्म फाइंड करते हो तो आपका 78 आएगा। तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है, द 16th टर्म ऑफ द AP, द 16th टर्म ऑफ द AP इज 78। जो 16th टर्म होगा आपके AP का
वो क्या होगा 78 होगा। अगर आप फाइंड सॉल्व करके चेक करना चाहते हो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, मीन्स आप 16th टर्म फाइंड करके देख लो, आपका 78 ही आएगा। ठीक है, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, 5th करते हैं। 5th में इन्होंने आपसे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इन एपी में 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, सीरीज देखो क्या है आपके पास 7, 13, 19 एंड लास्ट टर्म आपके पास क्या है 205। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन, इस जैसे इस एपी का लास्ट में हमें 78 पूछा था, तो इस एपी में हम क्या लेंगे, ए एन को 205 लेंगे। ये कैसे पता चलेगा आपको, तो ध्यान से देखो 3, 13, 19 डैश 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 205 लास्ट में दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, एन की बात कर रहा है शायद से, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स या हाउ मेनी टर्म्स, दोनों का मीनिंग सेम है, बस तरीका पूछने का अलग है। तो यहाँ पे इसने आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, डी की वैल्यू 13 माइनस 7, तो डी क्या आ जाएगा आपका 6। ठीक है, और ए आपके पास है 7। तो अब हम ए एन किसे कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, 205 को। और ए एन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल्स टू 205। अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है, तो 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। अब आप इसे सॉल्व करके एन फाइंड कर सकते हो। तो एन माइनस 1 इंटू में 6 इक्वल्स टू 205 माइनस का 7, तो एन माइनस 1 इंटू में 6, 205 में से 7 माइनस करोगे तो 198। ठीक है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप 6 को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर -6 को राइट साइड ले जाओ, वरना 6 क्या है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 6 को आप डायरेक्टली भी डिवाइड में लेके जा सकते हो। तो मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। जैसे मैं 6 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 198, देन 6n इक्वल्स टू 198 प्लस का 6, तो 6n इक्वल्स टू 198 ये आ जाएगा 204, n इक्वल्स टू 204 डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व कर लेना, n पता चल जाएगा यहाँ पे आपको। ठीक है, इसी का सेकेंड मेथड, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसी को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपके पास n माइनस 1 इंटू में 6 क्या दिया हुआ है 198। ठीक है, तो ये 6 क्या है दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 6 को आप डिवाइड में लेके चले जाओ, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 198 डिवाइड बाय 6, तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18, तो n इक्वल्स टू -1 को उधर ले जाओ, तो 33 प्लस 1 n इक्वल्स टू 34। इसे सॉल्व करो तो ये भी 34 ही देगा आपको, n इक्वल्स टू 34। तो क्वेश्चन 5th का जो है मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन 5th का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ही करना है। तो बहुत ही सिंपल है, बस ये करवाया आपको इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवाऊंगा, और इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं सॉल्व कर पाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। देखो क्या है 18, 15 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 15 2 जा 30 प्लस 1 31/2 माइनस 47। नाउ ए की जो वैल्यू है वो आपके पास है 18, डी आपको फाइंड करना है जो हम a2 माइनस a1 से करते हैं, तो डी क्या आ जाएगा 13/2 माइनस का 18, तो d इक्वल्स टू एलसीएम लो यहाँ पे, तो 31 माइनस 36, तो d इक्वल्स टू -5/2। जो d की वैल्यू है वो आपके पास क्या है माइनस का 5/2। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। ए एन क्या आपके पास, तो -47। ठीक है, पहले ऐसे लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कैलकुलेशन में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ए एन के आपके पास माइनस का 47। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये -47 के इक्वल। अब इसमें ए और डी की वैल्यू पुट करना है आपको, तो ए क्या है हमारे पास 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू है माइनस का 5/2 इक्वल्स टू -47। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 18 प्लस -5/2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा ये -5/2n, और -5/2 और इंटू में -1 तो प्लस का 5/2।
इक्वल्स टू -47। अब 18 को राइट साइड ले जाओ तो -5/2n प्लस 5/2 इक्वल्स टू -47, और 18 को जब राइट साइड ले जाओगे तो -18। जल्दी से बताओ इनको ऐड करके क्या आने वाला है आपका। 1 मिनट, -5/2 प्लस -5/2n प्लस का 5/2 इक्वल्स टू 65, वो भी नेगेटिव का। अब हम क्या करेंगे तो -5/2n इक्वल्स टू -65, और प्लस के 5/2 को राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस का 5/2 हो जाएगा। तो -5/2n इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो 1 और 2 का, 2 आ जाएगा, -65 2 जा आपका आ जाएगा 130, तो माइनस का 130 माइनस का 5, तो -5/2n इक्वल्स टू -135/2। अब ये 2 यहाँ डिवाइड में राइट साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में, तो n इक्वल्स टू -135/2 इंटू में, ये जो 2 डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो -5 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा -5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से आपका ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 135 को कैंसिल करोगे तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो n क्या आ गया आपका 27। मीन्स इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की जो बात कर रहा है, इसका मतलब इस AP के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 27 है। इसी में थोड़ा सिंपल मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, इस वाले पार्ट से कैसे सॉल्व करोगे। आप देखो, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 2 पार्ट बताया था, 2 तरीका, तो वैसे इस क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड तो ये है। अगर ये आपको ज़्यादा बोरिंग और कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी लग रहा है तो इसका दूसरा मेथड यूज़ कर लेना, वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। देखो 18 प्लस n-1 इंटू में क्या है तो माइनस का 5/2 है, इक्वल्स टू -47। तो n-1 इंटू में -5/2, और जो प्लस का 18 है उसे राइट साइड ले जाओगे तो माइनस का 47, और ये हो जाएगा माइनस का 18। तो n-1 इंटू में -5/2, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 40, और ये आ जाएगा माइनस का, अभी हमने ऐड किया था इसे, माइनस का क्या आएगा ये 65, माइनस का 65। अब ये जो पार्ट है इसे इधर डिवाइड में लेके चले जाओ, मतलब n-1 इक्वल्स टू, जो 2 डिवाइड में है राइट साइड लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो -5 है वो डिवाइड में आ जाएगा नीचे -5। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 3 जा 15 इंटू में 2, तो n-1 क्या आ गया 26, और n क्या आ जाएगा आपका 27। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।